सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिलाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। माँ भी दया और करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। तो बड़ा सुंदर संगम हुआ है। तो आज इस दया करुणा कार्यक्रम के अंतर्गत न सिर्फ सुनना है लेकिन प्रैक्टिकल भी करना है। तो इस कार्यक्रम के पश्चात वृक्षारोपण कार्यक्रम भी रखा है, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो ये जीवन नहीं होगा। तो वृक्षों का होना भी बहुत जरूरी है, हम सबका कर्तव्य है। और उस कार्यक्रम के बाद रक्तदान शिविर भी रखा गया है। इसमें बहुत सारे भाई बहनें हैं जो आज रक्त डोनेट करने वाले हैं। एक एक बूंद का बहुत बड़ा महत्व है। जरा हाथ उठाएंगे जो आज डोनेट कर रहे, जो यहाँ बैठे हैं, बड़ा हाथ उठाइए। हाँ, बड़ा हाथ उठाइए, लंबा हाथ। अभी कुछ आने वाले हैं, कुछ बैठे हैं। आप सभी के लिए पहले से ही हम जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करते हैं कि जरूर ये भी एक दया और करुणा के अंतर्गत आता है। न जाने हमारी एक खून की बूंद किसी की जान बचा दे। आत्मा ये दया और करुणा से लबालब भर जाती है। और जिस प्राणी के अंदर दया और करुणा है, उसके अंदर अभिमान शून्य हो जाता है। और जिस आत्मा के अंतर्गत अभिमान नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल विश्वास कीजिए, दया और करुणा का अनंत स्रोत
उसके अंदर से ऑटोमेटिक फूटेगा। और आज हम मानव के प्रति स्नेह, दया और करुणा की बात करते हैं। वैसा समय आएगा कि जब मनुष्य के प्रति तो क्या, किसी हिंसक पशु के प्रति भी दया और करुणा का ही भाव रखेगा। चाहे सांप, बिच्छू और कोई भी हिंसक पशु हो, सबके प्रति हिंसक भाव न रख करके दया और करुणा का भाव रहेगा। तो अभी आज़ादी के 75वें वर्ष पर जो अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष से मनाया जा रहा है, और इस परिवार के द्वारा जो पिछली बार आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर जो पूरे देश में बड़े पैमाने पर, विदेशों में भी इसको मनाया गया, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी परिवार के द्वारा, उसी अमृत महोत्सव के उसी कड़ी में जो आज का ये विषय है, जो थीम है, आगे और भी हो सकता है हमारे माउंट आबू के सेंटर के द्वारा और भी कार्यक्रम दिए जाएं। बड़ी दीदी उसके बारे में जानकारी देंगी। तो इसके पहले भी जो हमने इतने कार्यक्रम लिए थे, 20-21 कार्यक्रम किया गया था, और आज भी बहनें और भाइयों ने उस कर्ज को महसूस किया और ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आप लोगों का आभारी हूं, ऋणी हूं। पहला मेरे जीवन का ब्रह्म कुमारी ईश्वरी बहनें और भाइयों के द्वारा आयोजित है, जिसमें मैं अपने आप को शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त किया हूं आप लोगों के द्वारा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं छत्तीसगढ़िया हूं, इसी कोरबा बांकी मोगरा में मेरा जन्म हुआ है। पढ़ा लिखा यहीं हूं, यहीं डॉक्टरी किया हूं, और बोर्डे साहब के सानिध्य में, उनकी देखरेख में, आप सब लोगों की देखरेख में यहीं सरकारी अस्पताल में मैं डॉक्टर रहा। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है एक, दया मयाल बना के रख बेगा। दादा भैया, बड़े बाबू, छोटे बाबू, दीदी बहनी मन, दया मयाला बना के रखिया। ये शब्द आसान शब्द नहीं है, ये दिल से निकली हुई एक ऐसा शब्द है जो पत्थर को पिघला के रख दे। इसी कारण से वो असली चीजें, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, दया, करुणा मेरे से दूर जाने लगी। अब उसका बोध कौन कराए? संसार में मनुष्य को ये बोध नहीं करा सकता। परमात्मा को हम परम पिता कहते हैं, और हम सब उसके बच्चे हैं। वो परमात्मा हम सब आत्माओं के, सब धर्म के, सब जाति के पिता हैं। तो वो पिता इस सृष्टि पर आकर वो कब आते हैं? उन्होंने गीता में वायदा किया है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस सृष्टि पर आऊंगा। धर्म ग्लानि के चिन्ह हैं, अनपुड़ियों में बिकेगा, गाय गंध खाएगी, नारी के बालों का श्रृंगार रह जाएगा, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी और आकाश से अग्नि बरसेगी। जब ऐसी विश्व की स्थिति हो जाएगी तब समझना मैं इस धरा पर आ चुका हूं। ठीक, सभी बहन सबका स्वागत।
जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है और इधर एक तरफ लिखा है दया और करुणा, तो माता से ज़्यादा दया और करुणा तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे माता पिता को अगर कोई बच्चे दुख देते हैं तो भी उस माता के में हमेशा उस बच्चे के ऊपर करुणा और दया ही रहता है। तो दया और करुणा तो माता से ज़्यादा किसी पे नहीं है। और अपने को किसी के ऊपर भी अगर अपनी मदद करनी है तो अपने को उसके लिए किसी संस्था या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने को जहाँ लगता है कि अपने को यहाँ अपने को सहयोग करना है तो अपन कभी भी वहाँ कर दे, वही दया करुणा का एक पात्र होता है। थैंक यू। बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं। सुबह के बहनें और भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी साथियों को सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय। ब्लड डोनेशन कार्यक्रम चल रहा है जिसमें करीब 30-35 भाई बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो कि बहुत खुशी खुशी से ब्लड को डोनेट कर रहे हैं कि न जाने इस ब्लड से किसी की जान बच जाए, किसी के काम आ जाए। क्योंकि आज यहाँ पर दया करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम के तहत ही यहाँ ब्लड डोनेशन का भी ये कार्यक्रम रखा गया और इन भाई बहनों के अंदर बहुत उमंग उत्साह है क्योंकि यहाँ पर कोरबा में ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। तो बड़े ही उमंग उत्साह से बढ़ चढ़ करके सभी भाग ले रहे हैं। सबको लग रहा है जिनके पास हीमोग्लोबिन कम है तो इन सबको देख देख के लग रहा है हम भी डोनेट करें, पर चूंकि शरीर की स्थिति नहीं है तो जिनकी शरीर की स्थिति अच्छी है तो वो तो डोनेट कर रहे हैं और जिनकी चाहना है तो हम सोचेंगे कि उनका भी अच्छा ब्लड का आए, जिससे वो भी आगे भविष्य में जो ऐसा कार्यक्रम हो डोनेट कर सके। तो ये बहुत बड़ी बात है ब्लड डोनेट करना। तो आज ये प्रेरणा का कार्य सभी के लिए यहाँ पर हो रहा है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के यहाँ ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम से मैं बोल रहा हूँ। ब्लड डोनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में। हॉस्पिटल के लाइफ में हम लोग देखते हैं रोज आए दिन इतने इमरजेंसीज होते हैं, इतने लोग ब्लड की कमी से दर्दनाक मौत के शिकार होते हैं। कभी ब्लड मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी समय नहीं रहता है ब्लड जुगाड़ करने में। और ऐसे समय पे अगर अपने हाथ में ब्लड जुगाड़ रहे तो एक जान बचा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत ही नेक पुण्य काम है ब्लड देना। और इसमें एक जो साइंटिफिक कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ, ब्लड देने से अपने शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों? ब्लड में जो हम देते हैं वो आरबीसी होता है। आरबीसी माने रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। इनका लाइफ रहता है 120 दिन। आप ब्लड देते हैं किसी को और नहीं देते हैं, लेकिन 120 दिन में ये ब्लड रिप्लेस होकर नया ब्लड बनता है। अगर आप नहीं देंगे तो 120 दिन मतलब 4 महीने में वो खत्म हो जाएगा आरबीसी, दूसरा ब्लड बनेगा। अगर आप दे रहे हैं तो आप कितना नेक काम कर रहे हैं। आपके ब्लड जो खत्म होने वाला है वो ब्लड से किसी का जान बच रहा है, किसी का फायदा हो रहा है। तो क्यों ना हम समय समय पर कम से कम साल में 1-2 बार ब्लड अवश्य दे सकते हैं। उसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको हीमोग्लोबिन 10-11 ग्राम से ऊपर है आप आराम से ब्लड दे सकते हैं। कुछ बीमारियां होती है जो हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं कि इस बीमारियों में ब्लड नहीं देते हैं, वो तो आपको पहले से बता देते हैं उस चीज़ को। बाकी साल में हर बर्थडे में मैं समझता हूँ सबको ब्लड देना चाहिए। अगर बर्थडे ना तो कोई ऐसे दिन में साल में 1 बार 2 बार आराम से ब्लड दे सकते हैं। अगर आप देते हैं
किसी का जान बचता है, किसी का फायदा होता है, आप पुण्य कमाते हैं। और नहीं देते हैं 120 दिन में आपका ब्लड रिप्लेस हो जाता है, वो बेकार जाता है, वो ब्लड नया ब्लड बनता है, आपका पुराना वाला खत्म हो जाता है। ये साइंटिफिक कंसेप्ट है ब्लड देने का। बहुत लोग डरते हैं ब्लड देने से, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं। ब्लड देने से और फायदा होता है, आपका फ्रेश ब्लड बनता है और पुराना मरने के पहले ही खत्म हो जाता है। तो बहुत ही नेक काम है। आप लोग सामने आइए और ब्लड दीजिए, और जो इंतजार कर रहे हैं ब्लड के लिए उस मरीज को हेल्प करिए। और ये समाज के आज हम लोग मातृ दिवस भी मना रहे हैं यहाँ पर, और ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आज दया, करुणा और प्रेम, शांति, विश्व बंधुत्व के कार्यक्रम ये पूरे विश्व में जागृति आ रही है इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम ब्रह्म कुमारीज हैं और हम जानते हैं ईश्वर से ये दिव्य गुण हमें मिलता है, और हम इसलिए ये ब्रह्म कुमारी में राजयोग सीखते हैं, राजयोग पद्धति सीखते हैं, जिससे अपने को ये जो दिव्य गुण है, ईश्वरीय गुण है, ये इमर्ज करते हैं और उससे उसके वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैला रहे हैं, ताकि विश्व में जो आजकल जो देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति बदल रही है, उसको इस वाइब्रेशन से, शांति के वाइब्रेशन से उसको बदले, और इस नेक काम के द्वारा हम समाज में सब असहाय लोगों को सहयोग कर सकते हैं। ओम शांति। मैं डॉक्टर जयपाल सिंह, बिलासा ब्लड बैंक के ब्लड बैंक ऑफिसर। बिलासा ब्लड बैंक रावतपुरा सरकार महाराज के एक लोक कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत काम करती है, और सेवाभावी संस्था होने के नाते आज कोरबा के ब्रह्म कुमारी ईश्वरी महाविद्यालय के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज विश्व मातृत्व दिवस है, मदर्स डे है, और उसी कड़ी में आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरी कोरबा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भाइयों बहनों लोगों ने मिलजुल करके रक्तदान कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा सफल कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम समाज में एक नया प्रेरणा और जागृति पैदा करती है, ताकि लोग बाग खून या रक्तदान करना सीखें और रक्तदान करके लोगों का जीवन का रक्षा कर सकें, और दया और करुणा के भाव समाज में पैदा करने का काम करें। बहुत बहुत आभार ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी आयोजकों को बिलासा ब्लड बैंक की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे को खून दान देने में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जैसे हमारे दीदी ने बोला कि आप खून दे रहे हो, तो ये महसूस करना कि जिस किसी आत्मा के ऊपर जाएगा, ये पक्का बाबा का बच्चा बनेगा। और मैंने ऐसा अनुभव करके बहुत ही अच्छा फील किया, और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक, ओम शांति। नहीं, कोई तकलीफ नहीं, घबराहट भी नहीं, मैं खुशी खुशी दे रहा हूँ। अब ब्रह्मा कुमारियों का प्रोग्राम हुआ है दया करुणा का बरात दिस, और मेरे को प्रेरणा मिली है, और मैं ये खुश होकर खून दे रही हूँ, और जो भी ये खून मेरा किसी को भी जाए, वो बाबा का बच्चा बन जाए। ओम शांति। હું પહેલી વખત બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરી વિશ્વવિદ્યાલયમાં આવી, એના પછી મને બહુ ખુશી થઈ ને દયા કરુણાનો આ પ્રોગ્રામ હતો, એનામાં મને સામેલ થવાનો મોકો મળ્યો ને એનામાં મને એટલી મજા આવે છે। આજ પહેલી વખત બ્લડ ડોનેટ કરું છું હું મારા લાઈફમાં। પહેલાં હંમેશા કરવાની કોશિશ કરતી, પણ હિમોગ્લોબિન હંમેશા ઓછું રહેતું, તો હવે શિવ બાબાના પ્રતાપથી બહુ હિમોગ્લોબિન વધી ગયું છે। અત્યારે મારો હિમોગ્લોબિન 14.2 છે। તો મને અત્યંત ખુશી થાય છે કે મારું આ બ્લડ કોઈ બી પેશન્ટને મળશે, એ હંમેશા બાબાનો બચ્ચો થઈને હંમેશા આવશે તમારા સામે। થેન્ક યુ। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा पिता शिव बाबा जी असीम कृपा सां असां हिते अॼु ब्लड डोनेट करे रहिया आहियूं। इहा बि हिकिड़ो तरह सां असांखे इहो ईश्वर जे तरफ़ों धन मिलियल आहे कि असां अॼु ॾेई था सघूं, कंहिंजे कमु था अची सघूं।
ॾाढा ई असां अॼु भाग्यशाली पंहिंजो पाण खे महसूस था कयूं। ऐं उअं ई बि अॼु मदर्स डे बि आहे, त लॻे पियो छो न इहो बि परमात्मा असांखे हिकिड़ो मौक़ो थो ॾिए कि भई तव्हां अची करे अॻिते ऐं पंहिंजो भाग्य ठाहे वठो। त हिकु माउ थियण जे नाते हिकु जंहिं बि शख़्स खे हे ब्लड लॻे त भॻवान करे उहो स्वस्थ थी वञे, बाबा करे उहो हिकदमि स्वस्थ थी वञे। जीअं असां हिन महिल परमात्मा जा गुणगान कयूं था ऐं हर इंसान उन जूं ख़ुशियूं पाए, उन जा ई गुणगान कंदो रहे। ॾाढो सुठो लॻे थो, मन खे तसल्ली मिले थी, संतुष्टि लॻे थी कि हिकु नेक कमु परमात्मा पिता असांजे द्वारा करवाइनि था पिया। शुक्रिया मुंहिंजा मिठा बाबल, शुक्रिया। ऐं तव्हां सभिनि जो बि शुक्रिया। ओम शांति। सुख शांति का चंदन लुटाए हम, नम्रता की आरती है, नम्रता की आरती है, दीप है मुस्कान, झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान, झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान।